जय श्री राधे कृष्णा। एक बूढ़े बाबा थे। एक बार वे रणछोड़ जी के दर्शनों के लिए पैदल ही ठाकुर जी जा रहे थे। बाबा के सिर पर एक गठरी थी। 9-10 मील चलकर वे थक गए थे। पैर धूल मिट्टी से भर गए थे। हमारे गांव के किनारे एक छोटा सा बड़ा सा सुंदर सा कुआं है। कुएं के पास ही बरगद का घनी जटा वाला एक पेड़ है। पेड़ के चारों ओर एक चबूतरा है। लोग वहां बैठकर अक्सर आराम करते हैं। चबूतरा, कुआं और छांव वाली जगह देखकर बूढ़े बाबा ने सोचा कि थोड़ा यहीं आराम कर लेता हूँ। उन्होंने गठरी उतारकर एक और रख दी। गांव की बहनें कुएं पर पानी भर रही थी। उन्होंने बूढ़े बाबा के हाथ मुंह धुलाए और उन्हें पानी पिलाया। फिर बूढ़े बाबा उठे और चबूतरे पर बैठकर सुस्ताने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी गठरी खोली। उसी समय अपनी माँ के साथ कुएं पर आया एक लड़का एक टक लगाकर बाबा को देखने लगा कि बूढ़े बाबा क्या कर रहे हैं। गठरी में से लापसी और शक्करपारे निकले। लड़के के मुंह में पानी आ गया। बूढ़े बाबा ने लड़के को अपने पास बुलाया और थोड़ी सी लापसी और शक्करपारे उसके हाथ में रख दिए। लड़का खुश हो गया। वह दौड़ा और अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने पूछा, लापसी किसने दी? लड़के ने बूढ़े बाबा की ओर उंगली का इशारा किया। सब बहनें कहने लगीं, बूढ़े बाबा बहुत भले आदमी मालूम होते हैं। इतने में वह लड़का लापसी और शक्करपारे लेकर बस्ती की ओर चला गया और अपने दोस्तों को भी देकर खाने लगा। कुएं से कुछ ही दूर एक झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के बाहर मिट्टी की एक नांद बनी हुई थी। उसमें हरी भरी घास पड़ी थी। एक भूरी भैंस हवा में अपने सींग हिलाती हुई नांद में से रखी हुई घास खा रही थी। इतने में एक बछिया भी वहां आ पहुंची। नांद में हरी घास देखकर उसका मन भी घास खाने के लिए ललचाया। जैसे ही उस नांद के एक सिरे पर अपना मुंह उसने लगाया, भैंस ने जोरों से अपने सींग हिलाए और बेचारी बछिया घबराकर भाग खड़ी हुई। इसका नाम है जानवर। भूख आदमी को भी लगती है और जानवर को भी। भूख लगने पर आदमी पास में बैठे हुए को खिलाकर खाता है, परंतु जानवर ऐसा नहीं करता। तो कहने का आशय यही है इस कहानी का कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। मनुष्य में मानवता और पशु में पशुता। मनुष्य में विवेक और पशु में कोई विवेक ना होना, यही सबसे बड़ा अंतर है। तो हमें इन छोटी छोटी कहानियों से, लघु कहानियों से बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा इस कहानी का उद्देश्य है। तो दोस्तों नमस्कार। आपको मेरी ये कथा, छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।